अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कीमा भरे करेले। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसके अंदर 3 से 4 प्याज़ें बारीक चॉप्ड हुई हुई मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और बिल्कुल हल्का हल्का सा मैं इसको फ्राई कर लूँगी। कच्ची कच्ची ये फ्राई करनी है, ना डार्क हो ना ये गोल्डन हो। और फिर इसको साइड कर देंगे। और दूसरे फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल करके हाफ़ केजी कीमा ले लिया है। थोड़ा सा इसमें फ़ैट भी शामिल है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। अच्छी तरह चम्मच चला के इसको आप कलर चेंज होने देंगे। फिर देखेंगे कि इसका कलर चेंज हुआ है तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। इसमें से खुशबू आने लग जाए और ये देखें फिर अपना ये पानी रिड्यूस करेगा, उसको थोड़ा सा खुशक कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर देना या फिर हस्बे ज़ायक़ा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। और इसके अंदर 1 to 2 टेबलस्पून फुल टोमेटो पेस्ट के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि इसका जो वाटर है वो रिड्यूस हो जाए और ऑयल इसका सरफेस पर आ जाए, कम्प्लीटली भुन जाए। इसके बाद 10 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको चॉप्ड कर लिया था और जो सॉटेड ऑनियन थी वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। हाफ़ कप पानी डाल के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए कवर करके इसको आप छोड़ देंगे ताकि ये कम्प्लीटली कुक हो जाए और फिर जो भी इसके अंदर कच्चापन हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद 10 मिनट बाद ये मैंने अनकवर किया है। ये देखें कम्प्लीटली ये कुक हो गया है, ऑयल भी इसका ऊपर आ रहा है। इसको अच्छी तरह से भून के इसका बाकी का पानी भी खुशक कर लेना है ताकि ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने ये 1 किलो करेले ले लिए हैं और उनके बीच में से कट लगा देना है, बिल्कुल अलग नहीं करना उनको। और ये कीमा आपने ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर स्टफ़िंग करनी है, इसकी बिल्कुल फिल कर देना है कि कोई भी हिस्सा इसका खाली ना रहे। इसी तरह से सारे करेलों को आपने भर लेना है और फिर किसी धागे की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको बांध देना है ताकि कम्प्लीटली इसका जो सामान है वो बाहर ना आए, इसके अंदर ही रहे जब हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं। ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल टाइट टाइट इसको बांध दिया है। इसी तरह से मैंने तमाम करेलों के अंदर कीमा भर के इनको साइड पे रख दिया है। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करके 3 प्याज़ें बारीक कटी हुई इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको भी कच्चा कच्चा सा फ्राई कर लेंगे। आपने जब तक फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद आपने इसको निकाल के साइड पे रख देना है। अब इसमें भी मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है और इसमें भी थोड़ा सा फ़ैट शामिल है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के कलर इसका गोल्डन और वाइट की तरफ आ जाता है और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा कुक हो जाए। इसको कम्प्लीटली चम्मच चला देंगे, पानी इसने रिड्यूस कर दिया है और ये देखें इस तरह की इसकी शक्ल होने लग जाती है। इसको चम्मच चला के आपने इस तरह से कर लेना है। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मज़ेदार से इसमें टेस्ट आ जाए, खुशबू आ जाए। अब इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट, नमक आप शामिल कर दें या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली पाउडर और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 10 to 15 हरी मिर्चें चॉप्ड हुई हुई इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। और इसके बाद मैंने 4 टोमेटोज़ ले लिए थे, उनको अच्छी तरह चॉप्ड कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं।
अब मैं इसमें 1 to 2 ऑनियंस गोल्डन ब्राउन फ्राई करके मैंने पहले ही साइड की हुई थी, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे कि सारा मसाला इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए, ऑयल इसका सरफेस पर आ जाए, पानी बिल्कुल रेड्यूस हो जाए। ये देखें इस तरह से इसका खूबसूरत सा कलर निकल के आ जाता है। और जो ऑनियन मैंने आपको दिखाई थी जो कच्ची फ्राई की थी हमने, तो उसको हमने साइड पे रख दिया था, वो बिल्कुल एंड में शामिल होती है। ये हमने अलग से इसके लिए फ्राई करके रखी हुई थी। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये कुक हो जाए, बिल्कुल भी जले नहीं। इसको कम्प्लीटली आप मिक्स कर लें और इसके बाद लो फ्लेम पे आप इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें ताकि ये कम्प्लीटली गल जाए और कीमा के अंदर कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब अलग फ्राई पैन में आपने इतना ऑयल ले लेना है जिसके अंदर आप आराम से करेले फ्राई कर लें और मीडियम फ्लेम पे आपने एक एक करके तमाम करेलों को शामिल करना है और आपने इनको गोल्डन फ्राई करना है दोनों साइड्स पे से। बिल्कुल भी जलाने नहीं है और ना कच्चे छोड़ने, वरना कड़वाहट आती है करेलों में। इस तरह से आप फ्राई करेंगे तो ज़बरदस्त करेले तैयार होंगे। और जैसे ही ये गोल्डन हो गए हैं, इसको मैंने निकाल दिया है और इसको आप ऑयल रिड्यूस करके साइड पे आप इसको रख दें। दूसरी तरफ कीमे को अनकवर मैंने कर दिया, उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है और जो सॉटेड ऑनियन थी वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। जो कच्ची कच्ची हमने फ्राई कर ली थी वो इसके अंदर इस मौके पे शामिल होती है। इसका कम्प्लीटली पानी खुशक कर दिया है, भून लिया, इसको ऑयल सरफेस पर आ गया है। ये देखें इतना खूबसूरत सा इसका कलर निकल के आया और बहुत मज़ेदार ये बनता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो करेले हमने फ्राई किए थे वो एक एक करके आप शामिल कर दें। बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा और बहुत टेस्टी ये बनता है। ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। दोनों चीज़ें कम्प्लीटली ये कुक हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी एक स्टेप इसमें बाकी रहता है। इसको हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए आपने दम देना है ताकि ये कम्प्लीटली टेस्ट पकड़ ले और ये जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, गल जाए। अब एक फ्राई पैन में मैंने इसको गर्म होने रख दिया है, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून सौंफ, इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर हल्का हल्का सा रोस्ट करना है कि ये इसमें से खुशबू आने लग जाए, इतना आपने इसको रोस्ट कर लेना है। और ये देखें कितने प्यारा इसका कलर मिक्सिंग होकर लग रहा है। और जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आने लगी और ये देखें गोल्डन हो गया, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसको तमाम चीज़ों को करेलों के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह से आपने इनको ऊपर से शामिल कर देना है और इसको फिर अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है और बहुत प्यारी इसकी खुशबू होती है। ये देखें कम्प्लीटली ये तैयार हो चुके हैं, ये देखें। और गरम गरम निकाल के आप इसको डिश आउट करके रोटी या चपाती के साथ सर्व करें। खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।